हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि जे और पीए, ये जो पोस्ट हैं दो अलग अलग, इनमें मेनली डिफरेंस होता क्या है। आपके सारे डाउट उस वीडियो में मैं जो है कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूँ। सो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी जब आप वीडियो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम्म, बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के थोड़ा बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब फॉर्म आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, तो आप लोगों की जो है दो प्रकार की वैकेंसीज रिलीज की गई थी, एक जूनियर असिस्टेंट की और एक पेड अप्रेंटिस की, ठीक है ना। ये एक ही फॉर्म भरते टाइम आप लोग चाहते तो केवल जूनियर असिस्टेंट या केवल पेड अप्रेंटिस, इन दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते थे, या फिर बोथ के लिए ही, यानी कि दोनों के लिए ही एक बार में मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। देखो, मेन डिफरेंस बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट है ये 2000 जीपी की जॉब है, ठीक है ना। 2000 जीपी यानी कि ग्रेड पे इसका 2000 है। वहीं जो पेड अप्रेंटिस है ये आपका 1900 जीपी यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, जो मेरे भाई आप लोगों का फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड रहेगा का मतलब है, बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखो, जो आपका जूनियर असिस्टेंट है ये 2000 जीपी की नौकरी है, ग्रेड पे की नौकरी है। ये आपका जो है मान लीजिए 31,000 इसकी जो है सैलरी रहेगी, ठीक है ना, पर मंथ। जब आप स्टार्ट करेंगे तो करीब 31,000 आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन क्या है ना मेरे भाई, कि कुछ कुछ समय के बाद, 5 6 महीने साल भर के बाद जो है आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है आपकी तनख्वाह पर, ठीक है। क्या मिलता है? एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो जैसे शुरुआत आपकी 31,000 से रही, अगले साल आप मान लीजिए आपकी जो है तनख्वाह करीब 33,000 के लगभग पहुंच जाएगी, एक साल बाद एनुअल इंक्रीमेंट पाके। उसके एक साल बाद फिर से एनुअल इंक्रीमेंट पाके आपकी तनख्वाह करीब 35,000 रुपये तक पहुंच जानी है। ये चीज़ होने वाली है भाई। जो जूनियर असिस्टेंट पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे, उनकी जो तनख्वाह पर एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। परंतु जो पेड अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं यहाँ पर, उनका 1900 जीपी 1900 ग्रेड पे फिक्स रहेगा मेरे भाई आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोगों का जीपी फिक्स रहेगा 1900 जीपी, क्योंकि आप लोगों का फिक्स रहेगा तो आपकी तनख्वाह आप ये समझ लीजिए, जैसे 1900 जीपी की जो है स्टार्टिंग जो है 19,900 से है, बेसिक है ये। लेकिन इसके बाद फिर डीए जोड़ के, एचआरए जोड़ के, ये सारी चीज़ें जो है जोड़ने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपकी तनख्वाह करीब 27,000 के लगभग लगभग, मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बताता हूँ तो आपको 27,000 के लगभग जो है आपकी तनख्वाह देखने को मिलेगी यहाँ पर पेड अप्रेंटिस के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट पे आपकी तनख्वाह पर आपको एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, परंतु पेड अप्रेंटिस वाले जो बच्चे होंगे मेरे भाई, इनके लिए तनख्वाह पर एनुअल इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आप एक फिक्स्ड टाइम तक, एक थोड़ा टाइम तक, जब तक आपका पहला प्रमोशन नहीं हो जाता, तब तक आप मेरे भाई जो है 27,000 यानी कि 1900 फिक्स्ड ग्रेड पे की नौकरी पर जो है रहेंगे। ये पीरियड 1 साल, 2 साल, या बहुत ही ज़्यादा हद होती है तो मेरे भाई 3 साल तक जो है रह सकता है। आपको ये फिक्स सैलरी ही दी जाने वाली है, यानी कि 27,000 के लगभग जो है आपको सैलरी फिक्स रूप से दी जाने वाली है, जब तक आपका पहला प्रमोशन नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ एक और चीज़ की, जो मेरे भाई जूनियर असिस्टेंट है यहाँ पर, जो 2000 जीपी की जॉब है। जब आपको पहला प्रमोशन मिलेगा, अपना फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा, तो आप लोग बनते हैं मेरे भाई सीनियर असिस्टेंट, ठीक है ना। सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं आप ऐसे, और आपका जो जीपी है मेरे भाई ये पहुंच जाता है 2800 जीपी पे आप लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहीं जो पेड अप्रेंटिस वाले लोग हैं, आप लोगों का जो मेरा भाई पहला प्रमोशन होगा वो जे पे यानी कि जूनियर
असिस्टेंट पर होगा और आप 2000 जीपी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो बस यही इसमें एक अंतर है, वो यही है कि जूनियर असिस्टेंट आप ऐसा मान सकते हैं कि इसको थोड़ा पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तनख्वाह वगैरह है, और एक प्रमोशन जो है जल्दी मिल जाने वाला है मेरे भाई जूनियर असिस्टेंट को। वही पेड अप्रेंटिस वालों के लिए जो है तनख्वाह कम रहेगी और प्रमोशन जो है, पहला प्रमोशन इनका जीए पे होने वाला है, ठीक है ना। बस आपको पैसे का अंतर दिखने वाला है यहाँ पर। एक क्वेश्चन था कि ये परमानेंट है क्या मेरे भाई पेड अप्रेंटिस? जी हाँ, ये मेरे भाई परमानेंट है आपकी जॉब, आप परेशान मत होइए, आपकी परमानेंट है, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होने वाली है, परमानेंट रहती है, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में सवाल आ ही क्यों रहा है कि परमानेंट है या नहीं है? आप लोग एक पेपर देते हैं मेरे भाई, जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए लूँ सीजीएल, आप लोगों ने मेरे भाई सीजीएल का पेपर दिया है, इसी सीजीएल के पेपर से आप मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसी सेम सीजीएल के पेपर से आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और इसी सीजीएल के सेम पेपर से आप पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं मेरे भाई, एक सीजीएल ही है, एक ही सीजीएल है, वो आपको सीबीआई में पहुंचाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनाता है, एमईई में पहुंचाता है, ठीक है ना। वही सीजीएल आपको डाक विभाग में एक क्लर्क बनाता है, पोस्टल असिस्टेंट भी बनाता है, अगर मेनली आपकी रैंक नीचे रहती है तो। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो प्रकार की ये जॉब थी, एक तो जो है जूनियर असिस्टेंट और दूसरा मेरे भाई पेड अप्रेंटिस। आपसे शुरू में ही आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस पूछ लिया गया था कि आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, पेड अप्रेंटिस बनना चाहते हैं, या फिर दोनों ही बनना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि शुरू में ही आपसे फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस ले ली गई थी। तो मेनली दोनों में यही मेरे भाई अंतर है, इसका पहला प्रमोशन जूनियर असिस्टेंट होगा, इसका पहला प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट होगा। इसका जो है ग्रेड पे 2000 है, इसका ग्रेड पे 1900 फिक्स्ड है, ठीक है ना। आप बस इतना देखेंगे कि आज से करीब 5 साल बाद आपको, अगर आप एक सेमी बेस से जूनियर असिस्टेंट बने और एक सेमी बेस से जो है पेड अप्रेंटिस बने, तो आपको ये देखने को मिलेगा मेरे भाई कि आज से 5 साल बाद आपके जो साथ में जॉब करने के लिए लगा था बंदा, जो जेए बना था, और आप जो है पेड अप्रेंटिस बने थे, पीए बने थे, आज से 5 साल बाद आपको तनख्वाह में करीब 10-12 हज़ार का अंतर देखने को मिलेगा। बस आपको ये चीज़ है, बाकी परमानेंट है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। दोनों का वर्क के बारे में बात करोगे तो मेरे भाई दोनों का बिल्कुल सेम वर्क है, को अलग नहीं होता है। पेड अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि आपको एक फिक्स्ड तनख्वाह दे करके पेड अप्रेंटिस थोड़े समय के लिए काम सिखाया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जेए बना दिया जाएगा, मेनली ये इसका मतलब है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको जेए यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पीए पोस्ट और पीए यानी कि पेड अप्रेंटिस, इन दोनों का ही जो है क्या क्या कार्य होता है उसको बिल्कुल विस्तृत रूप से बताने का ट्राई करूंगा मैं उस वीडियो में। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।